खुदावंद के अमीर उत्तम और जलाली नाम में आप सब पे सलामती हो। और आज का जो उन्वान है वो है रॉन्ग डॉक्ट्राइन, गलत तालीम, गलत तशरीह, गलत सिखाना, गलत नबी, झूठा नबी और उसकी झूठी तालीमात। हम ये खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। क्या उन्वान है? झूठी तालीम, झूठा सिखाने वाला और झूठा नबी। खुदा की कलाम में से आज की जो मरकजी आयत है हम उसकी जानिब बढ़ेंगे। पौलुस रसूल आज़म का लिखा गया खत, पहला खत अपने रूहानी फर्जंद तीमोथियस के नाम, और उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत है। कितने लोगों ने गौर से हवाला सुना है? क्या लिखा था खुदा के कलाम में? अपनी और अपनी तालीम की क्या कर? खबरदारी कर। इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा। पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद, अपने रूहानी बेटे तीमोथियस के नाम ये खत लिखते हैं, और ये खत गालबन सन 62 से 64 के दरमियान लिखा गया कि पौलुस रसूल के ये आखिरी खतूत में से 2 खतूत थे जो उसने अपने रूहानी फर्जंद तीमोथियस के नाम लिखे। और तब पौलुस रसूल जो है ये रोम के अंदर कैद खाना में थे। एक शख्स कैद खाना के अंदर है, एक शख्स अपनी मुसीबत में है, एक शख्स अपनी मजबूरी के अंदर, तशद्दुद के अंदर, परेशानी के अंदर है, मगर उसको अपनी परेशानी नहीं लग रही, बल्कि उसको कलीसिया की फिक्र है। तीमोथियस जो है इसको पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब में भी मिलता है, वहां पर एक पादरी मुकर्रर कर दिया, एक पासबान मुकर्रर कर दिया। और हुआ क्या? पौलुस को जब ये खबर मिली कि वहां पर बिदात लेना शुरू कर दिया है, बिदात वहां पर फैलनी शुरू हो गई है, बिदात ने सर उठाना शुरू कर दिया है, तो पौलुस ने ये खत तीमोथियस के नाम लिखा और तीमोथियस को खबरदार करता है, तहरीर जारी करता है और कहता है तू अपनी और अपनी तालीम की क्या कर? खबरदारी कर। और ऐसा करने से, इस पर कायम रहने से ये तेरी और तेरे सुनने वालों की निजात का बाइस होगा। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी किसी चीज की किल्लत, बहरान, और अगर किसी भी चीज का फुकदान है तो वो तालीम का है। दुनिया के अंदर सब तो बड़ी अगर किसी चीज की कमी मां, रुपए, पैसे, चैन, सुकून दी नहीं, बल्कि तालीम की कमी मां। वो किसी भी मजहब या किसी भी ईमान रखने वाला, किसी भी मजहब पर ईमान रखने वाला शख्स क्यों ना हो, हर मजहब के अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, फिरके और डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। हम बड़े फख्र से कहते हैं हम यीशु को मानने वाले हैं। ते त्यानू एक गल दा पता वा? एक रिपोर्ट सेंट्रल क्रिश्चियन स्टडी के मुताबिक 2025 में जब सर्च की गई तो सब तो ज्यादा असी फखर ना गला फाड़ के कहने हैं कि असी जिंदा नू मनन वाले हां, साडी इबादतां सच्चियां ने। हुआ क्या? 2025 के मिड में एक सर्च की गई और उस सर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा डिनोमिनेशन और फिरकाबाजी भी मसीहत के अंदर है। किसी मजहब च 5000 है, किसी च किन्नेवा, किसी च किन्नेवा, ते मसीहत दे विच जिहड़ियां डिनोमिनेशंस आ, जिहड़े फिरकेबाजी ने, वो किन्ने ने? 53,000। किन्नियां मिशनां ने मसीहत च? 53,000 53,000 जो है वो डिनोमिनेशन मसीहत में पाई जाती है। मसीहत यूं कह ले कि दुनिया का एक बिगड़ा हुआ मजहब भी है, क्योंकि इसमें से हर शख्स अपनी अपनी तालीम को एक नया रंग देकर डिनोमिनेशन बना लेता है। हर शख्स जो भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, खानदान के अंदर, माशरे
کو جیسی تفسیر کرنی آتی ہے اور اودا دماغ کے اندر نا تو سب تو الگ کی تھی, تو سب تو چنگی کی تھی تے اوتھوں ہی فرقے دا جنم ہو گیا, ایک نئی ڈینومینیشن بن گئی ہے. آج کا پیغام جو ہے خصوصی نوجوانوں کے لیے ہے. پولس رسول خدا کا کلام آج آپ سے مخاطب ہے. خدا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرو. آج کوئی خبرداری نہیں ہے. جتھے دل کردا وا, جیڑا کوئی پادری ہنس کے بلا لے, جیڑا کوئی پادری نال رکھے, جیڑا کوئی پادری زیادہ پروٹوکول دے, اسی کہنے وہی پادری. یہ انسان اچھا ہے, وہ سیکھا ہے نہیں سیکھا, وہ کالج گیا ہے نہیں گیا, اس نے بائبل کو کبھی کھولا ہے نہیں کھولا, مگر ہمارے لیے وہ عزیز ہے کیونکہ وہ سانو بڑا پروٹوکول دیتا ہے. مگر بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, جانچ پڑتال کر کہ کیسے چلتا ہے, کیا جو تعلیم تو دے رہا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس کے بعد اپنی تعلیم پر غور کر اور اس پر قائم رہ, اور قائم رہنے سے ہوگا کیا, تجھے اور تیرے سننے والوں کو یہ نجات کے پاس لے جائے گی, یہ نجات کا وسیلہ بنے گی. جننے بھی جوان ہیں نا انہاں واسطے خصوصی پیغام ہے وا, اپنا استاد تے ٹیچر سوچ سمجھ کے رکھو. خصوصی تے ضروری گل اے وا, جوانی چ جو کچھ سکھیا جے نا محتاط رہ کے سیکھے. بات سنے سارے, جو کچھ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا سوچ سمجھ کے سیکھو, کیونکہ ایک باری جوانی دا بیج جنہوں تیاری زندگی چ بکھیر دیتا گیا نا تے بڑھے ہون تک دنیا دے بڑے بڑے ٹیچر بھی تیار سکھائیں, معلم بھی سکھائیں, مبلغ بھی سکھائیں, پریچر سکھائیں, ٹیچر سکھائیں, کبھی یہ گندا بیج آپ کی فصل سے نہیں نکلے گا اگر آپ نے غلط تعلیم لے لی تو. پولس رسول تیموتھیوس کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. ہوا کیا تھا؟ اگر آپ تیموتھیوس کا پہلا خط جو ہے اس کے پہلے باب کو پڑھیں, تیسری آیت کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں نظر آتا ہے تیموتھیوس جہاں پر پاسبان تھا, جہاں پر پادری تھا, سکھانے والا تھا, افسس کی کلیسیا کے اندر بہت ساری بدعات نے جنم لے لیا تھا. بہت ساری بدعتیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئی. کچھ لوگ کہنے شروع ہو گئے, سنیو کلیسیا نے بچے کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے سی شادی نہیں کروانی, اگر شادی کروائی جسمانی تعلقات دے وچ آئے تے کدی نجات نہیں پاواں گے. اور کبھی ایک طرح طرح کے کھانوں سے منع کرتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے یا وہ کھانا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے یا ویسا کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ انہی خطوط کو غور سے پڑھیں تو بار بار پولس جو رونگ ڈاکٹرائن ہے, جو غلط تعلیم ہے, اس کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹی تعلیم سے خبرداری کرو, کنارہ کشی کرو, کیونکہ اگر جھوٹی تعلیم تمہاری زندگی میں آ گئی تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ہم خدا کے کلام میں سے اسی خط میں سے پڑھیں گے, چوتھے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے. سنیے گا, آج کلام نصیحت کا کلام ہے, سیکھنے والا کلام ہے. جی چوتھے باب کی پہلی تا 3 آیت پڑھیں گے. لیکن روح صاف فرماتا ہے, لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں جی بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر, ہاں جی کیا ہوگا آخری زمانہ میں, کیا ہوگا آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحیں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, نئی نئی ڈینومینیشنز پال رہے ہیں اور نئی نئی تحریریں ایجاد کر رہے ہیں جن کا خدا کے کلام سے دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. جی آگے کیا ہے؟ اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر جی ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. جی یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. اور بات سنیے گا, یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے غلط تعلیم لے لی ہے اور اپنی غلط تعلیم کی وجہ سے اب دوسروں کو بھی اپنی درندگی کا اور
اپنے غلط علم کا شکار بنا رہے ہیں. اب ان کے دل کے اندر جو غلط علم انہوں نے حاصل کر دیا ہے وہ گویا یوں ہے جیسے گرم لوہے کے ساتھ مہر لگا دی. اور جسم کے کسی حصہ میں بھی اگر گرم لوہے کا کوئی چوٹ لگ جائے, جل جائے گرم لوہے سے, تو وہ ساری زندگی نشان نہیں جاتا. خدا کا کلام بھی سکھا رہا ہے اگر آپ کبھی بھی کسی سے بھی کوئی غلط ڈاکٹرائن یا تعلیم لے لیں گے, ساری زندگی تیرا پیچھا نہیں چھڑنا. جی یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے. یہی پرابلم تھی افسس کی کلیسیا میں. لوگ کہتے تھے شادی نہیں کرنی, اگر شادی کریں گے تو نجات. چھٹے باب کی 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھیے گا. اور کون سی چیزیں ان کے اندر تھی وہ بھی سنیے گا. جی اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور خدا کا بندہ لکھتا ہے اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے, کیسی تعلیم دیتا ہے؟ اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقریر. چوتھی آیت پھر سے پڑھیے گا, سنیے وہ کیا ہے جو یسوع مسیح کی خالص تعلیم نہیں دیتا, جس کی تعلیم میں یسوع مسیح نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اپنے طرح سے یسوع مسیح کو وہاں پر استعمال کر رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ چوتھی آیت پڑھیے گا. وہ مغرور ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا, اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے. بائبل کہہ رہی بات کہ انہوں دماغی مسئلہ وا اور تکرار کرتا وا اور کل تشریح تفسیر اور تعلیم دیتا ہے. جی آگے. جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں. بائبل کہتی وا جیڑا کد تعلیم دیندا وا جنی تعلیم چ یسوع نہیں ہے گا او دے علم دے نال کوئی بچتا نہیں ہے, مگر فساد, جھگڑا, حسد, لڑائیاں, کینے اور تفرقے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. آج لوگ کسی بھی قسم کی تعلیم دے, نہ وہ پڑھے ہیں نہ سیکھا ہے کہیں سے جا کر, نہ اوڈین ہوئے ہیں نہ ٹرین ہوئے ہیں, پر لوگوں کو کلام سنا نکل گئے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بازو کھول کے ان کو ویلکم کہتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہاں سے سیکھا ہے, اس کا استاد کون ہے, کس نے اس کو مسا کیا ہے, کس نے اس کو تعلیم دی ہے. ہم صرف یہ جانتے نہیں جی خدا دا خادمہ کوئی گالی اینو ویلکم کرو. یوحنا کا خط 4 باب کی اگر آپ پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر واضح لکھا ہے ہر جان کا یقین نہ کرو بلکہ ان کو پرکھو. آج ایسی پرکھ نہیں ہے. آج کیڑا خادم آ گیا, نہیں جی یسوع نے کیا وا سارے خادمہ دی عزت کرو. او عزت چکر سے پھر تیاڑیاں اس طرح ہاتھ پا لیتا. یہ ملکہ والے میں کیوں ٹائٹل بھائی ملکہ والے میں ایک پادری تھا, وہ پاسٹر بن کے اس خاندان میں گیا اور اس گھر کا دماد بن کے اس میں سے باہر نکلا. اور رپورٹ چھایا ہوئی کڑوے سچ کے اوپر ابھی بھی یہ رپورٹ ہوگی. غصے نہ کہنے میں کوئی نہیں پادری, پرانی کسی نے ویڈیو کاٹ کے دیتی کہ پھر گوریا میں بھیج لیتے ہیں کہ آئی ایم پاسٹر. سو کیا ہوا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ سب سے پہلے ان گھر والوں کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے نہ اسے پرکھا, نہ جانا, نہ دیکھا اس کے اندر خدا کا کلام ہے, اس کے اندر خدا کی روح ہے یا نہیں ہے. بس گیٹ کو لیا, اندر پایا, ہدیہ دیتا, جیسی خدا کو خوش کرتا ہے. آپ خدا کو نہیں ابلیس کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے اپنے دل کو, اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں, پھر وہ آپ کو آپ ہی کے گھر سے نکال دیتا ہے. سوچ سمجھ کے ویکھیا کرو اینو کچھ آندہ بھی ہے کہ نہیں. لوگ غلط مورمنز جو ہے اب ان کی تعداد غالباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے, اور دنیا کی میں کہوں گا سب سے بدترین ایک تنظیم بن چکی ہے جو کہتی ہے خدا معاف کرے, کہتے ہیں خدا کا کسی آسمانی ملکہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تے یسوع مسیح تے ابلیس جڑا شیطان ہے نا یہ دوویں سکے بھراوا تے انہاں وچوں پیدا ہوئے. خدا کی ایک آسمانی ملکہ کے ساتھ شادی کروا دیجیے انہوں نے. اور بہت سارے پادری سارے علاقے چ بھی آندے اسی انہاں نوں بھی گھر وانڈے جی انہاں دے ہاتھ چ بائبل. وہ یسوع کی انسلٹ, بے عزتی اور کلام کی تشریح گرد کر رہے ہیں اور ہم ان کو خدا کے خادم کہتے ہیں. وہ یسوع المسیح کی ذاتی زندگی پر انگلی اٹھاتے ہوئے
पढ़े, मरियम मगदलीनी की अंजील पढ़े जो कि खुद से लिखी गई है, वहां पर यीशु मसीह और मरियम मगदलीनी का रिलेशन आपस में बताया है। कहते शादी नहीं सी इन्हां दी होई, मगर ये रहंदे सी लिविंग दे विच। यीशु मसीह की जात के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया है और हम उनको खादिम, बिशप, पादरी, मुबश्शिर, एल्डर और डीकन कहते हैं। उनका नहीं कसूर, साडा कसूर है, क्योंकि ऐसी जांच पड़ताल नहीं करते। पलूस बार पलूस तीमुथियुस के नाम दोनों खत में, पतरस का खत पढ़े दूसरा, वहां पर झूठी तालीम के बारे में, यहूदा का खत पढ़े वहां पर झूठी तालीम के बारे में बार बार बताया गया है कि बी अलर्ट। यीशु के बारे में गलत तालीम दे रहे हैं ते असी सुन के बड़े खुश होते हैं। आपको पता है यीशु मसीह इससे पहले कि मसलूब किया जाता, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया 6 अदालतों के अंदर यीशु को लेकर गए। रात के पहरों में, जब कभी कोई दस्तूर, कोई कानून नहीं है कि अदालतें खोली जाए, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया सबसे पहले हन्ना जो सरदार काहिन था उसकी अदालत में लेकर गए। उसने कैफा के पास यीशु को भेज दिया, दूसरी अदालत में यीशु को ले गए कि शायद अब इसकी जात में से कोई गुनाह साबित हो जाए। फिर तीसरी सदर अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में यीशु को ले गए। फिर जब सुबह हुई है पिलातुस के पास यीशु को ले गए कि शायद पिलातुस कोई इस पर इल्जाम लगा दे, कोई इसका गुनाह साबित कर दे। पिलातुस ने उसको हेरोदिस के पास भेज दिया है। हेरोदिस ने भी इनकार कर दिया है कि मुझे कुछ इसके अंदर गुनाह, गलती या खता नजर नहीं आती। हेरोदिस ने क्या किया, वापस उसको पिलातुस के पास भेज दिया है। यीशु मसीह को बारहा कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में लेकर जा रहे हैं कि शायद कोई ऐसा बादशाह, शायद कोई ऐसा मुंसिफ ये कह दे कि यीशु की जिंदगी में गुनाह है, मगर उनमें से जितने मर्जी बड़े वो हाकिम, शरा के आलम, सरदार काहिन थे, उनमें से कोई भी यीशु की जिंदगी में से गुनाह साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वो बेऐब खुदा का इकलौता बेटा। हालेलुया। ते आज असी झूठी तालीम पिछे भज जाते हैं। कोई पता नहीं की सिखा रहा, बस आमीन कीता वा, कोई भी पादरी घर आना ते भजया जाना, मेरे सिर ते हाथ रख दो, मेरे ते दुआ कर दो। नहीं पता उसकी डिनोमिनेशन, नहीं पता उसका ईमान क्या है, नहीं पता उसकी तालीम क्या है। पादरी साहब सिर ते हाथ रख के ते अगे एक बदरू हुंदी, वो 7 अपनियां भी छड़ जांदा, हुण टेक के बैठ जाओ। 7 अपनी भी बदरूहें छोड़ देता है। छाट तक धांधला के पास 6 मील पे है ये, किते दुआ होनी सी, किते एवं तोरे फेरे वाला पादरी चल गया, जो दिल कीता सुनाता, लोगों ने सुनिया। होया कि पादरी ने क्या सुनियो, पादरी ने क्या, मैनू खुदा कह रहा वा कि जिन्नी भी कॉन्ग्रीगेशन, जिन्नी भी जमात इत्थे आई है, जिन्ने भी लोग आए ने, सारे दी बीमारियां जड़ तो खत्म हो गई है। सारे दी बीमारियां जड़ तो खत्म हो गई है। उत्थे एक बुजुर्ग सी, आदमी सी, सुनियो, उन्हें क्या, खुदा दा बंदा स्टेज ते चढ़ के झूठ ते नहीं बोलदा होना, जो कहंदा ए सही कहंदा, क्योंकि उन्हें सुनिया सी कि खुदा दा बंदा जो स्टेज ते हुंदा वा वो नहीं बल्कि खुदा दा रूह बोलदा। पर उन्हें ये नहीं सीखिया सी कि असी उन्हां दी पहचान भी करनी कि खुदा लो कि किदे लो। उस पादरी ने क्या कहा, मुझे खुदा ने बताया कि सारे दी बीमारियां चल गया, तुसी बिल्कुल ठीक हो, खाओ पियो जो दिल करदा करो। उत्थे एक भाई सी, उन्होंने हाई शुगर सी, कोई 500-600 तो थले नहीं सी आती। घर गया, उन्हें क्या, लियाओ भाई मेरी चाह। मामूल के मुताबिक उन्होंने फीकी चाय दे दी। वो कहना मैं फीकी नहीं पीनी हैगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चीनी पाओ। वो कह लगे अबू तू तो दवाई भी नहीं खाती, उतों तेन शुगर आ, चीनी मना डॉक्टर ने की थी, फिर कातों खानी। कहता नहीं, ये डॉक्टर ने कहा अज मैनू एक सच्चे खादम में कहता मेरी बीमारी मुक गई वा। उन्होंने समझाया, नजर आ रहे सिम्टम्स, शक्ल तो पता चल रहा तेरी जी शुगर ते बीपी हो हाई। उन्होंने कहा नहीं, मैनू खुदा के खादम ने कहता वा। वो अपनी मर्जी से मीठा खाता गया, चीनी इस्तेमाल करता गया। होया कि 7 दिन बाद थोड़ा के मर गया है। अब गलती किसकी है?
उस खादम की, क्योंकि उसने झूठी तालीम फैलाई है। उसने क्या किया है? झूठी तालीम फैलाई है। अगर आप खुदा के कलाम में से यूहन्ना का दूसरा खत पढ़े, उसका एक ही बाब है और उसकी नामी आयत को पढ़े, सुनिएगा। जो झूठी तालीम देते हैं, बाइबल उनके बारे में क्या कहती है जी? यूहन्ना का दूसरा खत, उसका एक ही बाब है, उसकी नामी आयत की तिलावत करेंगे जी। जो कोई आगे बढ़ जाता है, सुनिएगा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। उसके पास खुदा नहीं। फिर से पढ़िएगा, गौर से पढ़िए, सुनिएगा क्या कह रहे हैं खुदा का कलाम। जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। उसके पास खुदा नहीं है। जो झूठी तालीम, जो फेक डॉक्ट्राइन, जो गलत तालीमात, जो हेरेसिस देता है और उसके पास खुदा का रूह नहीं है, वो अपने से तफरीक, तशरीह और तफसीर करता है। बाइबल सेज he has no God in his life, उसकी जिंदगी में खुदा नहीं है। आगे, जो उस तालीम पर कायम रहता है, जो उस तालीम पर कायम रहता है, पलूस ने भी कहा इस पर कायम रहना है जी। उसके पास बाप भी है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। जो सच्ची तालीम देता है, बाइबल के आइन मुताबिक तालीम देता है, बाइबल कहती है उसके पास बाप भी है और उसके पास बेटा भी है। आज बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग प्रीचिंग, और कलीसिया कोई पता नहीं, कलीसिया बस जेड़ा खादम आ गया ताड़ियां मारियां और उच्ची बोलिया। मैं हमेशा गल कहना वा, बड़का पिछे बरकतां भी होनी चाहिए। खाली बड़का काम नहीं कर दिया, बड़का पीछे बरकतां होनी इंतहाई जरूरी है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में एक भी गलत तालीम आ गई तो आपको और आपकी नस्लों को बर्बाद कर सकती है। आप यिर्मयाह की किताब पढ़े। यिर्मयाह एक ऐसा शख्स जिसको खुदा ने बचपन से चुन लिया है, और आगे जाके जब पढ़े पहले बाब में तो खुदा ने कहा है इससे पहले कि तू अपने मां के पेट में था, मैंने तुझे उससे पेशतर चुना हुआ है। ये चुनीदा शख्स जो खुद को बच्चा कहता है, और खुदा ने उसको चुना है कौमों के लिए। और तब ही इन बातों के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा ने उससे कहा, जब उसका खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और खुदा ने कहा क्या कुछ तू देख सकता है? उसने कहा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और दिखाई क्या दिया उसको? बादाम के दरख्त की एक शाख नजर आई। और इसका मतलब यह है कि खुदा बहुत जल्द अपना गजब नाजिल करने को है। फिर दोबारा खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और खुदा ने कहा अब तू क्या देखता है? उसने कहा मैं एक उबलती हुई देग जिसका मुंह शमाल की तरफ है, मैं वो देखता हूं। खुदा ने कहा कि मैं भी शमाल के अक़वाम में से एक कौम को लूंगा, वो इस्राएल में आकर यरूशलेम को तबाह कर देगी, क्योंकि इस्राएलियों ने, मेरी कौम ने मेरे सामने बदी की है, गुनाह किया है। जा और उनको तौबा का पैगाम दे और उनको कह कि अपनी नफ्सों से, अपनी बदियों से मेरे खिलाफ जो मबूदों को पूछते हो तौबा करो, वरना मैं तुम्हें एक आम कौम के हाथों असीर कर दूंगा। यिर्मयाह जाकर उनको तौबा का पैगाम देता है। सुनिएगा, यिर्मयाह कौन है? खुदा का नबी है। और एक और वहां पर नबी भरपा हो गया है, उसका नाम हननिय्याह है। खुदा ने उन्हें जेड़ा पैगाम देता यिर्मयाह ਨੂੰ जाकर सुनांदा पिया तौबा करो, वरना खुदा गजबनाक होएगा, वरना खुदा सजा देगा, वरना खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ असीर बना देगा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अराक बाबुल जो है वो आएगा, तुम्हारे घर को जब्त कर लेगा। फाटक, दरवाजे, रास्ते, शहर से आने और शहर से बाहर जाने के रास्ते बंद कर देगा। तौबा करो। एक झूठा नबी उठे आ गया। और सुनियो, एक गलत बीज त्याड़ा की हाल कर सकता है। एक झूठा नबी जिसका नाम हननिय्याह है वो भी वहां पर आ गया। उन्हें एक नवा शोशा छाटा वा, कहने लगा खुदा ने मेरे नाल भी गल की, इस्राएल कौम नूं दस दे कि मैं जुआ तोड़ता वा 2 साल बाद
ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਅਸੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਤਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ जबकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। हुआ क्या, लोगों ने यिर्मयाह की बात ना सुनी और हननिय्याह ने यिर्मयाह के गले से लकड़ी का जुआ निकाल कर तोड़ डाला और कहा कि खुदा ने असीरी को तोड़ दिया है। और हुआ क्या है, यिर्मयाह ने उसके बाद लोहे का जो है वो जुआ गले में डाला और बताया कि खुदा गजबनाक है, तुम लोगों ने जिंदा खुदा की बातों को छोड़कर इस झूठे नबी की बात को सुना है। अब होगा क्या, असीरी और सख्त होगी, खुदा का गजब और भड़केगा, उसमें तशद्दुद होगा, उसमें मार कटाई जुल्म सितम किल्लत और खाने का फेमन होगा, अब मुसीबत और गजबनाक होगी। हुआ क्या, अगर आप नूह की किताब 4 बाब की 10वीं आयत पढ़े तो इस कदर गजबनाक यरूशलेम को जब्त कर लिया गया, असीर कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। कलाम खुदा में लिखा है इस्राएलियों पर इतना जुल्म किया गया, अनाज खाना जानवर सब कुछ छीन लिया गया, ना अंदर आने का और ना बाहर जाने का रास्ता बाकी बचा है। हुआ क्या है, भूख इस कदर बढ़ गई, काल इस कदर बढ़ गया कि माओ को अपने बच्चे ज़िबा कर कर खाने पड़े, अपने बच्चों की बलि देनी पड़ी, अपने बच्चों को काटना पड़ा, उनके गले पर छुरी उनको आग के अंदर देना पड़ा। वजह क्या थी, वजह एक गलत तालीम की सुनवाई थी। उन्होंने एक गलत तालीम ली जिसकी वजह तो होया कि उन्होंने अपने बच्चे वड के खाने पे। आज बहुत सारे लोग गलत तालीम लेते हैं, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਔਰ ਆਰਡੇਨਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ नहीं है, खैर आ जाओ, जो दिल करता करो। इसी वजह से हम अपने चर्च में जल्दी किसी को मौका नहीं देते। हमें नहीं पता कौन सी तालीम को यहाँ पे देते, सारी जिंदगी इसी उन बातों सॉल्व करते रहिए। नो वे, देखें ख्याल करें कि कौन सी तालीम आप ले रहे हैं। हालेलुया। कितने कोई पादरी सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਸਭ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ बाइबल के मुताबिक गलत लिखा गया है, क्योंकि बाइबल कहती है जो मरीज है, बीमार जो है, उसको तबीब दरकार है। बहुत सारे लोग हमारे जो पाकिस्तान के पुराने पादरी सी ना, जल्दी मरन दी उन्हां दी वजह भी ये वा, जल्दी जमीन तो कूच करन दी वजह भी ये वा, क्योंकि उन्होंने दवाइयां नहीं खादियां। नहीं जी यीशु मैनू शिफा देगा, यीशु मैनू शिफा देगा, मैं इनकारी नहीं हूं, यीशु शिफा देता है, यीशु शिफा देता है, मगर उसी के कलाम में लिखा है जिस्मानी को मौत पैदा करती है। उसी के कलाम में लिखा है जो बीमार है तबीब उसको दरकार है। गलत डॉक्टराइन से बचे। और बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन पैदा हो चुके हैं जेड़े कहते ने और नवी गल सुनो, बहुत सारे लोगों शायद गुस्सा भी लगे, और नाम नहीं लवांगा उन्होंने मिशना दा, वो कहते ने कोई गल नहीं, खैर बच्चे को बपतिस्मा दे दो। बहुत सारे कहते बपतिस्मा लेना चाहिए ही नहीं, बहुत सारे कहते साडे वास्ते बपतिस्मा नहीं हैगा। अपनी अपनी तशरीह ते अपनी अपनी तफसीर करते पे ने। बाइबल कहती है जो बपतिस्मा लेगा वो नजात पाएगा। जब बाइबल जो कहती है, बाइबल बड़ी है, ये कोई पादरी, कोई बिशप, कोई पास्टर बड़ा, यकीनन खुदा का कलाम हमारे लिए जो है वो काबिल इज्जत है। आखिरी बात मैं करने लगा हूं, बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें जो है वो ठंडी पड़ जाती है। पादरी प्यार करे, पादरी प्रोटोकॉल दे, पादरी जरूरतों को पूरा करे, ऐसे कहने यही पादरी वा, हमें नहीं पता वो कहां से सीखा है कहां से नहीं। खुदा के कलाम में से हम आखिरी हवाला देखेंगे। अगर आप तिमोथियस, पौलुस रसूल का दूसरा खत तिमोथियस के नाम
चौथे बाब की 10वीं आयत को पढ़े तो वहां पर एक शख्स है जो पौलुस के साथ खिदमत करता था, वो उसके साथ रहता था, दीमस उसका नाम है। वो खिदमत करता था, साथ रहता था, मोहब्बत करता था, तालीम सीखता था, मगर हुआ क्या, एक दिन वो दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर उसने यीशु को छोड़ दिया। दूसरी जो तालीम है उसकी जानिब वो बढ़ गया है, और पौलुस वाज़ेह यहां पर कहता है कि दीमस ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग चर्चिस को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको कलाम की समझ नहीं आती। और लोगों ने कसूर सब तो पहला पादरी का, क्योंकि उन्होंने पादरी जांच पड़ताल करके नहीं रखा सी। अगर कोई भी खादिम, अगर आपको लगता है कि वो हकीकत पर मबनी कलाम नहीं दे रहा तो आप उसको छोड़ दें। अगर उसकी तालीम अच्छी नहीं है, अगर आपकी वो जरूरियात पूरी करता है, आपके काम आता है, आपको रुपया पैसा या किसी भी बिना पर आपके साथ खड़ा होता है, हर चीज जो आपको जरूरत है अगर वो देता है, मगर हकीकी तौर पर अगर वो आपको हकीकी कलाम नहीं देता तो वो अपना भी और आपका भी दुश्मन है। कलाम खुदा में एक आखिरी बात यह है, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, ए नबूवत दी किताब जेड़ी खुदा ने सानू दित्ती वा, एक तो हट के अगर आसमान दा फरिश्ता भी आके सानू कोई खुशखबरी दे, ओनू भी नहीं मनना। ओनू भी की करना वा, ओनू भी नहीं मनना हैगा। यहोवा विटनेस वाले कहंदे ने यहोवा जड़ा वही सब कुछ है। यीशु मसीह ते एक आम शख्सियत सी जेड़े आए सलीब ते जान दी ते दैट सो। फिर कहते यीशु मसीह ने सलीब ते जान नहीं दी, यीशु मसीह एक सिद्धी लकड़ी सी जिहदे उत्ते, जबकि बाइबल कहती है यीशु मसीह को क्रॉस दी गई, यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया, यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी। वो अपनी अपनी तालीमात दे रहे हैं। अज गौर करो किहड़ी तालीम तुसीं पाउंदे पे जी। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ हमेशा दी आग से चल जाए। पर पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस के नाम खत लिखते हुए, अपनी और अपनी तालीम की क्या करनी है, क्या करनी है, खबरदारी करनी है। और लिखा है इसमें कायम रहना है ताकि तू अपनी और अपने सुनने वालों की नजात का बाइस बने। मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की कि खुदा ने ये फजल इस चर्च को दिया है कि फैसलाबाद के एक तो मशहूर और पेंटिकोस्टल ईमान रखने वाले खुदा के खादिम प्रोफेसर पतरस सिद्दीक साहब हमारे बाइबल कॉलेज को लीड कर रहे। लेकिन अफसोस ना असी आप आने हैं ना अपने बच्चों को भेजने। मैं कहता हूँ असी इस वास्ते बच्चों को नहीं कुछ लोग भेजते कि इन्होंने बड़े हो केड़ा पादरी बनना या मैं केड़ा पादरी बनना है। बाइबल की तालीम हर मसीही पर फर्ज है। कहते हैं नहीं, खुदा ने सानू आजाद किया, हर बात से खुदा ने आजाद किया है, मगर तालीम के लिए खुदा ने हमें बाउंड किया है कि तालीम लेनी ही लेनी। इसलिए मैं कहता हूँ मंडे की शाम को अपने बच्चों को भेजे, खुद भी आए, नहीं पढ़े लिखे ताकि आओ, जो लिख पढ़ नहीं सकते सौंपते सकते जी ना। सो इसलिए आप आए हकीकी तालीम चर्च से और इसके जो बाइबल को वहाँ से हासिल करें ताकि आपके लिए और आपके खानदानों के लिए अच्छी तालीम जो है, बाइबल सेज वो तेरी नाव की क्या है, सेहत का राज है। खुदा का कलाम हकीकी तालीम जो है वो हमारी नाव, हमारे पासूद की हड्डियों के लिए सेहत और ताकत और तकवीयत का राज है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की